कहते हैं इस जंगल में जो भी खजाना खोजने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक गरीब किसान का बेटा इस जंगल का इतिहास बदलने वाला था। इस छोटे से गांव में रहता था गरीब किसान हरिया, जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन मेहनत की दौलत बहुत थी। है राम, एक साल और सूखा पड़ गया। अब भगवान ही मालिक है। बापू, क्या हुआ रे? इतना उदास क्यों हो? ऐसा चेहरा तो हमारी भैंस भी नहीं बनाती। अरे पगले, घर में आटा नहीं बचा तो क्या हुआ? आज नमक रोटी, कल हलवा पूड़ी भी खाएंगे। बापू, ये मिट्टी देख रहे हो? हाँ। ये गरीब जरूर है लेकिन बेवफा नहीं। एक दिन यही खेत सोना उगलेगा। भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। तभी जंगल की तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसने हरिया और राजू दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। हरिया। अरे बाप रे, बापू, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। राजू। जी बाबा। तुम्हारी किस्मत इस जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ? बाबा, हमें धन नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जिसे रोटी की कीमत पता होती है, भगवान उसी को खजाना देता है। लेकिन याद रखना, इस जंगल में खजाने से भी ज्यादा खतरनाक एक रहस्य छिपा है। जैसे ही राजू ने जंगल में पहला कदम रखा, पूरा जंगल मानो जाग उठा। हर पेड़, हर पत्ता उसे देख रहा था। राजू, अभी भी समय है, वापस चल बेटा। बापू, जो डर गया वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। शेर, राजू भाग। बापू, ये शेर नहीं, गांव की राम प्यारी बकरी है। दूर से तो इसकी मूछें देखकर मैं भी धोखा खा गया। आ गए, खजाने वाले आ गए। अरे, ये तोता बोल भी रहा है। बोलूंगा नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे क्या? तोते महाराज, खजाना कहाँ है? सीधा रास्ता कभी खजाने तक नहीं जाता। एक पत्थर पर लिखा है, जो सच देखे वही आगे बढ़े। अब बेटा, ये कौन सा रास्ता सही है? बापू, देखो, 2 रास्तों पर पैरों के निशान हैं, लेकिन इस बीच वाले रास्ते पर कोई नहीं गया। राजू समझ गया, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन मंजिल अक्सर अलग रास्ते पर मिलती है। अरे भैया, गांव में सब कहते थे हरिया की पेट में भले ही चूहे कबड्डी खेलते हो, पर दिमाग में साक्षात बीरबल निवास करते हैं। सुबह सुबह जंगल में जाकर पेड़ों की सूखी लकड़ियों से कुश्ती लड़ना और दोपहर में अपने खेत में पसीना बहाना, हरिया का यही जलवा था। अरे अरे अरे, ओ हरिया, ये गेहूं की बालियां हैं या सोने के बिस्कुट? और ये जो कंधे पर चंदन जैसी महकती लकड़ियां हैं, बेटा कौन सा टोटका किए हो, जरा हमको भी बताओ। लक्ष्मी आधी आधी बांट लेंगे।
अरे सेठ जी, काहे लक्ष्मी जी को कष्ट दे रहे हो? इसमें कोई टोटका नहीं है। सुबह जंगल में कुल्हाड़ी चलाकर जो 3.5 लीटर पसीना बहता है ना, बस वही खेत में छिड़क देता हूँ। आप भी ट्राई मारिए, तोंद भी कम हो जाएगी। सेठ बिल्ली की तरह दबे पांव आता है। पहले गेहूं की बालियां नोचता है, फिर छप्पर के नीचे रखी हरिया की कीमती लकड़ियों के गट्ठर को उठाने की कोशिश करता है। लकड़ियां भारी हैं, सेठ की कमर में कटाक से लचक आती है। वो दर्द से मुंह बनाता है, पर लालच के मारे गट्ठर घसीटते हुए भाग जाता है। अरे ओ भाग्यवान, उठो, लुट गए, बर्बाद हो गए। कोई रात में तुम्हारा वो चंदन जैसा कीमती लकड़ी का गट्ठर और गेहूं की फसल उड़ा ले गया। तुम यहाँ खर्राटे मार रहे हो। हरी ओ गोमती, गला मत फाड़। चोर सिर्फ लकड़ी और गेहूं ले गया है, इस खोपड़ी का बारूद नहीं। अब जरा धैर्य रख, चोर खुद सामान लेके नागिन डांस करते हुए आएगा। अरे दादा रे दादा, अनर्थ हो गया। गांव वालों, जिसने भी रात को मेरी लकड़ियां और गेहूं छुआ है, वो अब यमराज का दामाद बनने वाला है। मैंने उस पे जंगली बिच्छू बूटी का लेप लगाया था। जो भी उसे छुएगा या खाएगा, उसे 3 दिन तक चटक तोते जैसी हरी रंग की छींक आएगी, और गलती से भी छींक रोकी तो पेट गुब्बारे की तरह भड़ाम से फट जाएगा। नहीं, छींकना मना है। अगर छींक बाहर आई और वो हरी निकल गई तो पूरा गांव जूते मारेगा, और रोकी तो पेट फट जाएगा। हे भगवान, काहे को हरिया के यहाँ डॉका डाला, बचा लो मुय्या। अरे जी, सच बताओ, कोई ऐसी दवा भी होती है क्या जो छींक हरी कर दे? सेठ तो डर के मारे घर में हगास मुतास भूल गया है। अरे पगली, काहे की दवा? मैंने तो बस उसके पापी और लालची दिमाग पर वहम का वीगा स्प्रे मारा है। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा का पूरा झाड़ू होता है। हरिया भाई, माई बाप, मुझे बचा लो। ये लो अपना गेहूं, ये लो अपनी लकड़ियां, और ऊपर से ये 500 रुपए का कड़क नोट भी रखो। मुझे इस हरी छींक के श्राप से बचा लो। मेरा पेट फूल के कद्दू हो गया है। सेठ जी, कुल्हाड़ी चलाकर जो लकड़ी कटती है ना, वो हाथ में छाले देती है, और जो धूप में गेहूं उगता है वो खून सुखाता है। चोरी की लकड़ी से कभी किसी का घर नहीं गरमाता, और मुफ्त के गेहूं से सिर्फ पाप का पेट भरता है। लालच छोड़ो और कल से खुद कुल्हाड़ी उठाओ। तो भैया बात ऐसी है कि उस दिन के बाद सेठ का लालच तो परमानेंटली वीआरएस ले लिया, और गांव वालों को लाइफ टाइम के लिए एक चुटकुला मिल गया। आज भी जब गांव का कोई बच्चा ज्यादा लालच करता है तो बूढ़े कहते हैं, बेटा संभल के, कहीं हरिया की हरी छींक ना आ जाए। इसलिए कहते हैं, मेहनत की सूखी रोटी में जो सुख है वो लालच के मलाई पूरी में भी नहीं। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा लालची सेठ है तो कमेंट में सिर्फ हरिया जिंदाबाद लिखिए, और ऐसी ही देसी कार्टून कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।